हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भालू की सीख। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यह भी मित्रता के गुणों पर आधारित एक कहानी है। इसमें भालू और दो मित्रों के माध्यम से यह बताया गया है कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो इस पाठ में भी हम मित्रों के गुणों पे ही कहानी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। रोहन और सोहन मित्र थे। एक बार वे दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में उन्होंने एक भालू को अपनी ओर आते देखा। दोनों डर गए। रोहन ने कहा, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। भालू पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तुम भी पीछे आ जाओ। सोहन ने कहा, पर मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। रोहन बिना कुछ कहे पेड़ पर चढ़ गया। सोहन को एक उपाय सूझा। वह बिना हिले डुले चुपचाप सांस रोककर लेट गया। भालू ने सोहन को सूंघा। सोहन को मरा हुआ समझ वह आगे निकल गया। तो इसमें दो मित्रों की कहानी है कि जो रोहन और सोहन, ये दो मित्र थे। ये एक बार कहीं जा रहे थे और बीच में उन्हें एक जंगल से गुजरना था। जंगल से जब वो गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक भालू दिखाई दिया। जब भालू उन्हें अपनी ओर आता दिखाई दिया तो दोनों डर गए। रोहन ने कहा कि मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, तो सोहन ने कहा कि मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। तब रोहन बिना कुछ कहे वो पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी सोहन को एक उपाय सूझता है और वो अपनी सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर लेट जाता है। भालू आता है, उसे सूंघता है और मरा हुआ समझ के आगे चला जाता है। भालू अपना शिकार खुद मारकर खाता है। वह मरे हुए आदमी या पशु को नहीं खाता। रोहन पेड़ से उतर आया। रोहन ने सोहन से पूछा, सोहन, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। भालू एक खास बात कह रहा था। सोहन ने कहा, वह कह रहा था कि मुसीबत में जो साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं। तो भालू ऐसा होता है कि वो अपना शिकार खुद ही मारता है, तभी खाता है। वो पहले से मरे हुए शिकार को नहीं खाता है। जब वो सोचता है कि सोहन मरा हुआ है और ऐसा सोचकर सोहन को सूंघकर चला जाता है, तभी रोहन फिर पेड़ से नीचे उतरता है और सोहन से पूछता है कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तो सोहन कहता है कि भालू कह रहा था कि जो मुसीबत में साथ छोड़ देता है वो दोस्त नहीं होता है। रोहन बात समझ गया और उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने मित्र को धोखा न देने की कसम खाई। शिक्षा, वही मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। तो रोहन ये बात समझ जाता है कि सोहन उसी के लिए ये बात कह रहा है, तो उसे उसका सिर शर्म से झुक जाता है और वो कसम खाता है कि वो कभी मित्रता में धोखा नहीं करेगा। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। मित्र वही होते हैं जो हमारी मुसीबत में काम आते हैं। शब्दार्थ। तो चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। मित्र, दोस्त, फ्रेंड। उपाय, तरकीब, तरीका, रेमेडी, पशु, जानवर, एनिमल। सूझा, समझ आया, गॉट इट। मुसीबत, कष्ट, विपदा, ट्रबल। शिकार, जिसे मारा जाए, प्रे। अभ्यास। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। क है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला, पेड़ पर कौन चढ़ा। सोहन, रोहन, मोहन, राम। तो पेड़ पर रोहन चढ़ा। दूसरा,
रोहन सोहन ने जंगल में क्या देखा? भालू, हिरन, शेर, हाथी। रोहन सोहन ने जंगल में भालू देखा। तीसरा, रोहन और सोहन कहाँ से होकर गुजर रहे थे? मेले, उद्यान, बाजार, जंगल। रोहन और सोहन जंगल से होकर गुजर रहे थे। चौथा, किसी पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। सोहन को, भालू को, रोहन को, किसी को नहीं। सोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। पांचवा है, सोहन को क्या उपाय सूझा? सांस रोककर लेट गया, पेड़ पर चढ़ गया, रोहन को आवाज दी, भालू को भगा दिया। वह सांस रोककर लेट गया, पहला विकल्प सही होगा। फिर आगे है मौखिक कौशल क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको पाठ पढ़ के खुद से देने हैं। फिर है लिखित कौशल का। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरो। पहला है, जंगल में उन्होंने एक रिक्त स्थान को अपनी ओर आते देखा। भालू, शेर। भालू को अपनी ओर आते देखा। दूसरा, सोहन को रिक्त स्थान उपाय सूझा। 1, 2। सोहन को एक उपाय सूझा। तीसरा, भालू तुम्हारे कान में क्या रिक्त स्थान रहा था? कर, कह। भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? चौथा, उसका सिर रिक्त स्थान से झुक गया। वजन, शर्म। उसका सिर शर्म से झुक गया। ख है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, जंगल में रोहन और सोहन ने क्या देखा? रोहन और सोहन ने एक भालू को अपनी ओर आते देखा। दूसरा, सोहन को क्या उपाय सूझा? वह बिना हिले डुले सांस रोककर लेट गया। तीसरा है, रोहन ने क्या कसम खाई? रोहन ने मित्र को धोखा न देने की कसम खाई। व्याकरण की ओर। पर्यायवाची। एक जैसे अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। क, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है चांद, चंद्रमा। दूसरा है सूरज, सूरज का होगा दिनकर। तीसरा पृथ्वी, पृथ्वी का होगा धरती। चौथा आसमान, आसमान का होगा अंबर। पांचवा है पानी, पानी का होगा जल। छठा है आग, आग का होगा अग्नि। ख, ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखिए। तो इसमें छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखने। जैसे पहला है गुजर, दूसरा हो सकता है गुड़िया, तीसरा हो सकता है गुड़ और चौथा हो सकता है गुम। ग है, ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखिए। जैसे भालू, भालू पहला हो गया। हम दूसरा लिखेंगे शालू, तीसरा हो सकता है डमरू और चौथा हो सकता है आलू। फिर है मूल्य परक प्रश्न क। आप अपने मित्र के संग कभी सभी घूमने गए तथा आपके साथ ऐसी घटना घटी है। तो आपको बताना है कि क्या कभी आप अपने मित्र के साथ घूमने गए हैं और ऐसी घटना घटी है। तो ये आपको खुद से बताना है। आगे है मेरे विचार से। क, अपने विचार से बताइए कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो ये आपको अपने विचार से बताना है कि आपका मित्र कैसा होना चाहिए। ख है, क्या आप भी अपने मित्र को मुसीबत में देखकर छुप जाते हैं? तो आप ऐसा करते हैं या नहीं, ये भी आपको अपने विचार से बताना है। रचनात्मक अभिव्यक्ति क, दिए गए चित्र को पहचानो और 5 वाक्य लिखो। तो यहाँ चित्र दिया गया है जो कि भालू का चित्र है, इसे पहचानना है और इस पे 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे भालू जंगल में रहता है, यह एक खतरनाक जानवर है, यह अपना शिकार खुद मारकर खाता है, यह पहले से मरे हुए शिकार को नहीं खाता है। ऐसे ही आपको और भी पंक्तियां इसके बारे में लिखनी है। ख है, जंगल में भालू के अलावा खतरनाक जानवर कौन कौन से होते हैं? चित्र को देखकर उनके नाम लिखो। तो जंगल में भालू के अलावा और कौन कौन से खतरनाक जानवर होते हैं, उनके नाम और चित्र दिए गए हैं जिन्हें हमें मिलाना है। जैसे पहला चित्र है हाथी का, तो हम हाथी को यहाँ हाथी से मिलाएंगे।
दूसरा है भालू का, भालू को हम भालू से मिलाएंगे। तीसरा है शेर, हम इसको शेर से मिलाएंगे। और चौथा है लोमड़ी, तो इसको हम लोमड़ी से मिलाएंगे। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में भी भालू की सीख और सच्ची मित्रता के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास खुद से कीजिए।